नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में बसों के नाम पर जो सियासत हो रही है उसकी पूरी क्रोनोलॉजी आज आपको समझाएंगे। किस तरह से इन बसों के नाम पर जो सियासत की जा रही है और जो मजदूर सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर में, भूखे पेट, नंगे पैर, लहूलुहान मजदूर, उनका खून नहीं दिखाई दे रहा, उनका पसीना नहीं दिखाई दे रहा, और किस तरह से मकड़ जाल फैला दिया गया है और बसों के नाम पर जो सियासत हो रही है, किस तरह से बसों को एंट्री नहीं मिल रही है, मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर है, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। दोस्तों, आपने जोली LLB ये हिंदी फिल्म आपने शायद जरूर देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो भी उसका जो क्लाइमैक्स का आखिरी के जो डायलॉग्स हैं वो आपको सुनवाएंगे, और उनको सुनकर के आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से राजनीति का ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और आखिरकार किस तरह से पूरे घटनाक्रम को बदल करके कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इस जोली LLB फिल्म की इस डायलॉग को आप सुनिए और उसके बाद में आपको पूरी क्रोनोलॉजी उत्तर प्रदेश में बसों की सियासत की आपको समझाएंगे। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चले दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है, और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। इस फिल्म के डायलॉग सुनकर के आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से जो फिल्म में दिखाया गया था, बताया गया था, वही आज जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है। किस तरह से अरशद वारसी ने बताया कि बोमन ईरानी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उसकी लैंड क्रूजर कार को ट्रक साबित कर चुके हैं, और अब 6 महीने ये केस और चलेगा तो वो साबित कर देंगे कि ये ट्रक नहीं, ये ट्रेन थी, और साल भर ये केस और चलेगा तो वो मुवक्किल को ही कह देंगे कि इसका नाम जो है वो शाहरुख खान है। ऐसा ही कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये चार्ट आप देखिए, इस चार्ट के जरिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी, किस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी के जरिए पूरे घटनाक्रम को ही बदल दिया। कहीं ये क्रेडिट कांग्रेस को ना चला जाए, इसके लिए 1000 बसों का क्या मकड़ जाल बना दिया है वो आप समझिए। इस चार्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने 1049 बसों की जो लिस्ट सौंपी है, उस लिस्ट में से केवल 879 बसें, 879 बसें ही सही हैं, बाकी अन्य वाहन हैं। उसके बाद में कहा गया कि 297 बसें अनफिट हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा कहा गया कि 460 बसें फर्जी हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो जोली LLB फिल्म में बताया गया कि पहले लैंड क्रूजर कार को ट्रक बना दिया गया और ट्रक के बाद में उसको ट्रेन बनाने की जो है वो कवायद होगी, और उसके बाद में जो मुवक्किल है उसी को बदल दिया जाएगा। पहले कहा गया कि 1049 बसें हैं, 1049 बसों में से 879 बसें ही ठीक हैं, फिर कहा गया कि 297 बसें अनफिट हैं, फिर कहा गया कि 460 बसें फर्जी हैं। जबकि जो बसें लेकर के आए हैं जो ड्राइवर, उन्होंने वीडियो बनाया है वहां पर और उन बसों को दिखाया है। उन्होंने क्या कहा है, एक बार आप वो सुनिए। ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि टेम्पू, मोटरसाइकिल और स्कूटरों के कागज भेजे हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। आप ये बताइए इसमें कौन सी एम्बुलेंस है, कौन सी मोटरसाइकिल है और कौन सी है? 1100 से ऊपर बसें, जो बसें हैं 1100 से ऊपर बसें, जो ये बसें है ना 75 गाड़ी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बसों के नाम पर किस तरह की सियासत हो रही है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का पक्ष भी खुल करके बताइए, तो बीजेपी का पक्ष भी खुल करके जान लीजिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 15,000 बसें सरकारी और 12,000 बसें प्राइवेट उनके पास में है, कुल 27,000 बसें उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। तो फिर उसके बाद में 1000 बसें अगर कांग्रेस चला रही है तो यह कांग्रेस जो है वो राजनीति करना चाह रही है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया। अब इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी को लगता है, ये जो बीजेपी ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उस पर बीजेपी अगर कायम है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कायम है, तो उन्होंने पहले जब प्रियंका गांधी ने जब चिट्ठी दी थी उसी वक्त कह देना चाहिए था
कि आपकी 1000 बसों के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन हम 27,000 बसें चला रहे हैं, हमारे पास में पर्याप्त बसें हैं, आपके लिए धन्यवाद। और इस तरह से उस मसले से आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहले बीजेपी को यह समझ में नहीं आया कि इस मामले से किस तरह से सुलझा जाए, बीजेपी कसमकस में फंसी रही। उसके बाद में इन बसों की मांग को स्वीकार कर लिया गया, फिर लगा कि यह मांग स्वीकार हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनके गांव में मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, उनको बसों के द्वारा उनके गांवों तक पहुंचाया जाएगा। तब बीजेपी को समझ में आया कि अगर कांग्रेस की बसें गांवों तक पहुंच गई तो जिन जिन गांवों से होकर के गुजरेगी, जिन गांवों के प्रवासी मजदूर कांग्रेस की बसों से उनके गांवों तक पहुंचेंगे, तो वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तब फिर चक्रव्यूह रचा गया कि किस तरह से ये बसों के जो परमिशन है उसको या तो रद्द किया जाए या बसों में खामियां निकाला जाए और इन बसों को कैसे वापस भेजा जाए। और शायद उसी के तहत पहले 1049 बसों में से 879 बसों को ठीक बताया गया, फिर 297 बसों को अनफिट बताया गया और अब 460 बसों को फर्जी बता दिया है। अगर राजनीति इसमें नहीं होती तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहना चाहिए था पहले ही दिन कि 27,000 बसें हम चला रहे हैं और कांग्रेस 1000 बसें दे रही है, उसका भी स्वागत है। अगर समाजवादी पार्टी देना चाहे उनका भी स्वागत है, बीएसपी पार्टी देना चाहे उनका भी स्वागत है, और हम सब मिलकर के इस महामारी के समय में मजदूरों के लिए एकजुट है और राजनीति को दूर हटा करके हम सब मजदूरों के साथ में हैं। यह होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। और इसी तरह से जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया वही दृश्य पूरा घूमता रहा। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप इन बसों को चलाने की अनुमति देते हैं तो हम इन बसों पर बीजेपी का झंडा लगा करके और उनका स्टिकर लगा करके वो लेकर के जाएंगे। प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी आप सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। इस कोरोना महामारी ने बड़े बड़ों को एक्सपोज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ खुद को संत कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है, वो एक चाय वाला है। क्या आप बताइए कि जो व्यक्ति एक चाय वाले से उठ करके आज देश का प्रधानमंत्री बना है, उस व्यक्ति को आज देश के मजदूरों का ये दर्द किस तरह से, ये वही प्रवासी मजदूर हैं जो कि अगर उन्होंने चाय की दुकान थी, चाय बेची थी, तो उनकी चाय की दुकानों पर ये प्रवासी मजदूर चाय पीने गए होंगे। उनको बचपन से ही इनके दुख दर्द का अंदाजा रहा होगा। लेकिन क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री जी संवेदनहीन नजर आ रहे हैं? क्यों मजदूरों के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है? योगी आदित्यनाथ खुद को योगी कहते हैं, संत कहते हैं, तो क्यों संत का हृदय आज इतना कठोर हो गया है? क्यों इन मजदूरों की पीड़ा क्यों वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं? यह सब कुछ एक क्रोनोलॉजी है, सब कुछ एक क्रोनोलॉजी के तहत केवल अपना ही नाम करना है, अपना ही प्रचार करना है और अपना ही वोट बैंक बढ़ाना है। अब भी कोरोना महामारी के समय में भी यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबकी मदद सरकार स्वीकार करती और सबका स्वागत करती, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल और केवल इस पर राजनीति हो रही है और इसी का नतीजा है कि मजदूर सड़कों पर है। अगर राजनीति नहीं होती तो मजदूरों को बहुत हद तक मदद मिलती और उनको राहत मिलती और घर पहुंचने में आसानी होती। उम्मीद करते हैं कि सरकारें जो कहती हैं वो करती हुई भी नजर आए। जो उनका नाम है, जो वो पद हैं जिन पर वो बैठे हैं,
उनका निर्वहन भी वो करेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री पद का गरिमा रखते हुए और उसका कर्तव्य निभाते हुए इन मजदूरों के लिए कुछ कीजिए जनाब। कांग्रेस करे, बीजेपी करे, बीएसपी करे, एसपी करे और कोई पार्टी करे, आम आदमी पार्टी करे, पश्चिम बंगाल की टीएमसी करे, कोई भी करे, लेकिन इन मजदूरों को बहुत मदद की दरकार है। और केवल भाषणबाजी से, लफबाजी से, जुमलेबाजी से इनको मदद नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि भूखे के पेट में जब अन्न जाएगा तभी उसको पता चलेगा। खाली बातें जाने से, हवा जाने से उसका पेट भरने वाला नहीं है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।